नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम विलोपन विधि सीखने वाले हैं सिंपल तरीके से। और विलोपन विधि बहुत ही सरल होती है और 10th क्लास की सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है। इस विधि से हर साल 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो और 4 नंबर एग्जाम में पक्का करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें दो रेखिक समीकरण दिए हुए x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4। इन दो रेखिक समीकरण की मदद से हमें x और y के मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखिए हल। हमें दो रेखिक समीकरण दिए हुए, तो इनको हम नाम भी दे देते हैं। ये समीकरण नंबर कौन सा है? ये समीकरण नंबर पहला है, तो इसको हमने नाम दे दिया। इसको भी हम नाम दे देंगे। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। फिर अगली हेडिंग लिखना है हमें। फिर अगली हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 व 2 से। इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना है। हमने लिख लिया तो फिर क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर अलग से और उतार लेंगे। तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण उतार लेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4। इस प्रकार से हमने यहाँ पर उतार लिया। अब आगे क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर इस तरह से एक डंडा खींचेगा। ठीक है, फिर दोनों तरफ गुना का चिन्ह यहाँ पर इस तरह से लगा देना है आपको। ठीक है, इसमें से हमें किसी भी पद को बराबर करना होता है, चाहे x को बराबर करो या फिर चाहे y वाले पद को बराबर करना होता है। किसी भी एक पद को यहाँ पर बराबर करना होता है। तो बराबर कैसे करेंगे? अगर हमें x वाले पद को बराबर करना है तो जो x के साथ जो आगे गुणांक होता है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 2 है, और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? यहाँ पर 1 है। कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। अगर हमें x वाले पद को बराबर करना है तो 2 का गुणा ऊपर कर देते हैं और 1 का गुणा नीचे कर देते हैं, क्रॉस में गुणा कर देते हैं। इस 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में कर देंगे और 1 का गुणा नीचे वाले समीकरण में कर देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें यहाँ पर x वाले पद को बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है, इसलिए हमने यहाँ पर क्रॉस में गुणा कर दिए इस प्रकार से। अब इस 2 का इस पूरे समीकरण में हम गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x। फिर प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगाया। फिर y में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2y। फिर बराबर है तो यहाँ पर बराबर लगाएंगे। फिर 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा? 10। इस प्रकार से इस 2 का गुणा हम इस पूरे समीकरण में कर दिए। अब 1 का गुणा इस पूरे समीकरण में करेंगे। तो आप बताइए दोस्तों, अगर किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो 1 का गुणा 2x से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 1 का गुणा 3y से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3y। फिर बराबर, तो बराबर 1 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से हमने 2 का गुणा इस पहले समीकरण में और 1 का गुणा इस दूसरे समीकरण में कर लिया, तो हमें ये वाला समीकरण प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे क्या करना है, यहाँ पर इस तरह से आपको एक डंडा खींच देना है और क्या करेंगे, यहाँ पर लिखना है आपको घटाने पर। लिखना है घटाने पर। घटाने पर लिख दिया तो यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस करेंगे, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस। अब देखिए दोस्तों, प्लस और माइनस घटता है तो 2x में से 2x चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब 2y और 3y कितना हो जाएगा? 5y। आपको ये चिन्ह नहीं देखना है, आपको ये वाला चिन्ह देखना है। तो प्लस के 2y और प्लस के 3y कितना हो जाएगा? यहाँ पर प्लस के 5y बराबर का बराबर 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर बचेगा 6।
तो इस प्रकार से हमने इसको घटाया तो 5y बराबर 6 आया। y के साथ 5 गुना में है तो उधर जाके बटे में चले जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 6/5। तो यहाँ पर हमारे पास y बराबर वैल्यू निकल के आ गई 6/5। तो दोस्तों हमने यहाँ पर y का मान निकाल लिया, अब हमें x का मान निकालना है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए अब हम x का मान निकालते हैं। x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये जो y का मान है किसी भी समीकरण में हम रख देंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर एक लाइन और लिखेंगे हम, y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, आप यहाँ से आगे लिख लीजिएगा y बराबर 6/5 समीकरण 1 में रखने पर, इस तरह से आपको एक लाइन लिखना है। और y बराबर कौन से समीकरण में रख रहे हैं हम, 1 में, तो समीकरण 1 यहाँ पर उतार लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 5, x प्लस y बराबर 5, ठीक है। y की जगह पे हम ये वाला मान उतार देंगे, तो x का वैसा की वैसा हम लिखेंगे यहाँ पर, फिर प्लस का प्लस, और y के स्थान पर क्या रख देंगे, y के स्थान पर रख देंगे हम 6/5। तो यहाँ पर रखा 6/5 बराबर 5, ठीक है। अब हम इसको पक्षांतर करेंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर रखो x बराबर 5 वैसा की वैसा, फिर ये 6/5 बराबर के उस तरफ जाता है तो प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाता है तो माइनस का हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6/5, ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे, इस 5 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 5 पंजा 25, फिर माइनस का माइनस 6/5। तो x बराबर 25 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 19/5। तो इस तरह से हमने यहाँ पर x का भी मान निकाल लिया। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से हम यहाँ पर x और y के मान निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इन समीकरणों के नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। फिर यहाँ पर लिखते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 से, 1 और 2 से लिखने के बाद क्या करते हैं, किसी भी एक पद को बराबर करेंगे, चाहे x वाले पद को बराबर करेंगे, चाहे y वाले पद को बराबर करेंगे। हम यहाँ पर x वाले पद को बराबर कर रहे थे, तो क्या करते थे, इस नीचे वाले 2 का गुणा ऊपर वाले समीकरण में करना है, इस ऊपर वाले 1 का गुणा इस नीचे वाले समीकरण में करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये वाले पद बराबर करना है। जब इस प्रकार से हम क्रॉस में ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो इनमें से एक पद बराबर हो जाएगा, बराबर होने पर ये कट जाता है, जो बाकी रहता है इस प्रकार से घटा लेते हैं, और यहाँ पर इस तरह से y का मान निकल जाता है। अगर आपको यहाँ पर ये वाला y वाला पद बराबर करना है तो यहाँ पर ऊपर में 3 का गुणा करेंगे और नीचे में 1 का गुणा करेंगे, तब y वाला पद कट जाएगा और x बराबर 19/5 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो इस तरह से विलोपन विधि की जाती है। तो आई होप दोस्तों आपको विलोपन विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको समझ में आई हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम 10th क्लास से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में मदद करता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।